6 अंजुलि कफ, वात पित्त कफ। जो वात पित्त कफ जो मुख्य धातु कही जाती है, वह कफ भी सम प्रमाण में अगर है तो अपने अपने अंजुलि से 6 अंजुलि प्रमाण कफ भीतर है। 3 अंजुलि प्रमाण पित्त होता है और 1 अंजुलि प्रमाण वीर्य भी भीतर ही होता है। सोचो हम किस में लिप्त है। बाहर थोड़ा सा किसी का खून निकल आता है, किसी का पीप, किसी का कुछ मल फूट जाता है तो हमें देखने में कितनी घृणा होती है। ये क्यों नहीं समझ रहे हैं, मेरे भीतर भी काम यही है। सड़न प्राणम सवाणम सहावम, सड़ना गलना ही जिसका स्वभाव है, ऐसे शरीर में नव मलद्वार है। 9 मलद्वार है जिससे निस दिन मल का स्त्रवण हो ही रहा है। मात्र भगवान के सामने आके माता हरे करती है, नव मलद्वार बहे निस्वासर, नाम गिने घिनाए, पर नाम लेते लेके सदियां बीत गई, आज तक घिन नहीं आई। आज तक घिन नहीं आई। घिन आती तो कब की छोड़ के यहाँ बैठ जाते, छोड़ के बैठ जाते। क्या करे, 7 धातु है, शरीर, रस, रुधिर, मांस, हड्डी, मज्जा, वीर, ये सब धातुएं है। वह 500 मांसपेशियां है। महाशिराएं, जो सिराएं होती है ऐसी 16 महाशिराएं है और छोटी छोटी 700 सिराएं पूरे शरीर में होती है। हाँ, एक प्रमाण बताया है कार्तिक अनुप्रेक्षा में कार्तिकेय स्वामी ने। एक सामान्य जीव की, जो स्वस्थ जीव है, उसके विषय में शरीर के पर प्रमाण बता रहे हैं। 300 हड्डियां, 900 स्नायु होते हैं और 300 ही संधियां है, जॉइंट। 300 हड्डी, 300 संधियां और 900 स्नायु है, जिसके कारण से ये शरीर हमारा बना है। दुर्गंधित पसीना, दुर्गंधित मल, दुर्गंधित रक्त, खून, पीप, मात्र और मात्र इससे बना हुआ ये अचेतन अमूर्तिक सड़ने गलने वाले स्वभाव का ये शरीर है। ये शरीर है। अभी तक हमारी असुचि भावना की भावना पूर्ण नहीं हुई, इसलिए हम सत्य को समझ नहीं पा रहे। जो जो जीव भोगों को भोगने में आनंद लूट रहे हैं, वह चमड़ी में आनंद लूट रहे हैं, चमकाने में आनंद लूट रहे हैं, उनके पास अभी तक ये भावना पहुंची ही नहीं है। नहीं है, नहीं है, नहीं है। 80 लाख करोड़, एक ही संख्या याद रख लो, एक ही संख्या वकील साहब याद रख लो, 80 लाख करोड़ रोम है। ये 80 लाख करोड़ रोम और रोम छिद्र है, जो हमारे शरीर के इस चर्म के ऊपर है। भले ही किसी के दिखे या नहीं दिखे, पर रोम और रोम छिद्र होते ही है। इतने सारे रोम छिद्र, 107 मर्म स्थान, इस रोम छिद्र से प्रति समय प्रतिदिन पसीना बह रहा है, झर रहा है। कहाँ कहाँ हम लिप्त हो रहे हैं, विचार करो। इस चमड़ी के पीछे, चमड़ी के स्वयं के और दूसरों के चमड़ी के पीछे पूरी पर्याय बर्बाद कर दी। पूरी पर्याय हमने बर्बाद कर ली, मात्र स्वयं के और दूसरे के चर्म को देख देख के। मात्र स्वयं और दूसरों के चर्म को देखकर हमने समय बर्बाद किया। अब देह के भीतर विदेही को देख, विदेही को देख, तभी तू परमात्मा बन पाएगा। भले ही कितनी कैसी खराब सामग्री मिली हो, उसका अगर सदुपयोग करोगे तो नियम से कल्याण कर पाओगे, अन्यथा कल्याण नहीं होगा। ये मत पूछना वकील साहब सब ये गंदा है, खराब है, तो फेंक दूं क्या यहीं पे निकाल कर? नहीं, फेंकोगे तो जिंदा नहीं बचोगे। इसी गंदे मले वस्तु का ही हमें सदुपयोग करना सीखना है।
उसका ही सदुपयोग करना सीखना है। किस प्रकार से इस मल का भी मैं सदुपयोग करूं। मल का सदुपयोग नहीं होता, मल का सदुपयोग नहीं होता, क्या होता है? घर में भी टूटे फूटे सामग्री का उपयोग नहीं होता ना? होता है, होता है, होता है। टूटे वस्तुओं से भी वह सुंदर वस्तुएं बनाई जा सकती, नहीं बनाते क्या? बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स भी तो होती है, टूटे फूटे सो अच्छा बना के दिखाओ, अच्छा जो जितना अच्छा बनाएगा उतना अच्छा इनाम। फिर बनाओ ना ये टूटे फूटे गंदे मल से भरे हुए शरीर का सदुपयोग करके इनाम प्राप्त करो सिद्धालय का। पर क्या करे, दृष्टिकोण बदला ही नहीं है। हमारी डबल गेम, दोहरी नीति चल रही है। यहाँ तो भगवान के सामने, गुरु के सामने शरीर की बुराई करो और घर जाके उसी में लिप्त होके मर जाओ। कब करेंगे इसका सदुपयोग, कब करेंगे इसका सदुपयोग? वह गोबर का भी, मल का भी सदुपयोग खेत में नहीं होता। खेत में जो खाद का आजकल कार्य किया जाता है, पहले से भी होता है। किसका? वही गोबर, वही मल खाद का स्वरूप बन जाता है। वही मल का सदुपयोग होके नई फसल खड़ी होती है। मात्र पढ़ना लिखना हमने दूसरों को समझाना जान लिया है चंद्र जी। कह देंगे भगवान से, काना पौड़ा पड़ा हाथ में, चूसे तो रोए। भाई चूसोगे तो रोगे, भोगोगे तो रोगे नरकों में जाकर, पर वही काना पौड़ा अगर भूमि में गाड़ दोगे तो वही भूमि में गाड़ दोगे। जिसको चूसने से तुम्हें वह खट्टा लग रहा है, खराब लग रहा है, उसी से हम सुंदर मीठे नए गन्ने को प्राप्त कर सकते हैं, कर सकते हैं। पर सदुपयोग भी तो करना आना चाहिए, सदुपयोग भी तो करना चाहिए। पर समझ में आने तब ना, समझ में आए तब तो। सब कुछ समझ में आता है, पर अपने आप को समझने और समझाने का हमें समय नहीं है। वकील साहब समय हो गया है, घड़ी का भी और घड़ी का भी। बस सब कुछ गिने चुने जो जितने लोग आ रहे सब बाहर से नहीं, मैं इसलिए याद दिला, हमें लोग याद दिला रहे महाराज जी अब तो काउंटडाउन शुरू हो गया ना, अब तो ये चतुर्मास तो पूरा हो गया, अब तो पीछे की गिनती शुरू हो गई। हो ही गई, चाहे कैसे ही कर लो, गिनती तो माँ शुरू हो गई। अब तो बस महीने भी नहीं, अब तो दिन, हफ्ते भी नहीं, अब तो दिन बचे हैं। वे तो भगवान के ज्ञान में जब झलका है तब हो जाएगा। हो तो 9 महीने से रहा है, होना हुई है सो हुई है, नहीं तो हम तो 14 को फ्री हो ही नहीं है। नहीं तो भगवान के ज्ञान में जो झलका है वो होना है, उसमें कोई शंका नहीं। पर निर्णय हमारा तो 15 तक ही था ना, संकल्प तो हमारा पूरा हो ही जाएगा। आगे का भगवान के ज्ञान में जैसा होगा और आपका पुण्य जैसा होगा। हाँ, तो आपका पुण्य जैसा होगा और भगवान की ज्ञान में जो जैसा झलका होगा वो तो होगा। शीतकालीन भी होगी, ग्रीष्मकालीन भी होगी, पुनः चौमासा भी होगा, पर कहाँ होगा वो पता नहीं है। पर कहाँ होगा वो नहीं पता है। ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन, चातुर्मास सब होगा, पर जहाँ भगवान के केवल ज्ञान में झलका है वही होगा। पता नहीं है कहाँ होना है, ये पता नहीं था। समझाएंगे ना आज दोपहर में, अर्थ समय पूरा समझाएंगे। समझना है उसको भी, क्या करे, पर समय की भी सीमा है। आज का भी समय हो चुका है, उस असुचि भावना को कल और समझना है, और समझना है, हैं? ऐसे ही हो तो ऐसे ही हो दादा। जब समझवे को समय आ तब समय निकल जात, और जब समय हो तब समय मिलत नहीं आ। ऐसी स्थिति है, ऐसी स्थिति वकील साहब। जब युवा अवस्था होती है तब जीव भोगों में चढ़ा देता है। जब समझ में आता है, धर्म करने का समय आता है, धर्म समझ में आता है, तब हाथ हिलते हैं, सब हिलता है, कुछ भी समझ करने का समय नहीं बचता। अक्सर हमारे साथ यही होता रहा। पहले हम चेतते नहीं हैं, जागते नहीं हैं, उठते नहीं हैं। जब उठने का समय होता है उठ जाते हैं, तब समय हो जाता है, पुनः रात हो जाती है, सब समाप्त हो जाता है। जाओ
कहाँ जाओगे वकील साहब? वकील साहब कहाँ जाओगे? दोनों तीनों चारों जितने जितने वकील बैठे कहाँ जाओगे? कब तक कोर्ट कचहरियों के वह चक्कर लगाते रहोगे? आम आदमी तो एक आध दो बार ही कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाता है, हाथ जोड़ लेता है, हाथ जोड़ ले, कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाए। तुम रोज लगा रहे हो फिर भी छोड़ नहीं पा रहे है। नहीं सोचता, सामान्य जीव यही कहता है, मवेल भैया अब तो बचे, पुनः कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं। ये रोज लगा ले सब वकील फिर भी नहीं छोड़ पा रहे। अरे स्वयं भी तो लगा रहे हैं, पूछो कितनी बार आते, एक बार लेने के लिए, एक बार छोड़ने के लिए, फिर गए फिर आए। क्यों वकील साहब ऐसा नहीं करते ना? क्या करें महाराज, चाहते क्या हो? वकील साहब तो सोच रहे महाराज चाहते क्या हो, आप बताओ एक ही बार। मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, बस आप सत्य को पहचानो, जानो और स्वीकार कर लो और जीने की कला सीख जाओ। बस इतना ही कहना है। रहना सबके साथ है पर अपने आप को भूल के नहीं, अपने आप को पहचान के रहना है, यही सत्य समझना है। करेंगे कल 45 नंबर के गाथा की भी चर्चा, पर समय पे लिख के रखी है, कोई बात नहीं, लिखने में थोड़ी पैसे पड़ रहे हैं, समझना है। मैं तो बता रहा हूँ ना चंद्रे जी, एक दिन में एक भावना पढ़ा सकता हूँ। पढ़ना है क्या? एक दिन में एक भावना पढ़ा सकता हूँ, धीरे धीरे पढ़ेंगे। जितना समय उतने समय का सदुपयोग तो करना है। कल पुनः समय पर, समय की बात समझने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी। अंतिम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्मा, हमें मिले हुए वस्तुओं का सदुपयोग करने का विचार कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि हमें आज तक कोई वस्तु साधन प्राप्त नहीं। प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक साधन तो हमें प्राप्त हुए, पर क्या करें, हम उसका सदुपयोग नहीं कर पाए। एक एक साधन मुझे मिला जो मुझे संसार से पार कराने वाला था, ऐसे भी साधन मिले जो मुझे संसार में रोकने के लिए निमित्त थे। पर ना आज हमने कभी संसार से पार होने वाले उन साधनों का सदुपयोग किया, ना संसार में प्रयोग में आने वाले साधनों का सदुपयोग किया। इसलिए मुझे हमें स्वयं को मिले हुए उस ज्ञान दर्शन रूपी उपयोग का ही सदुपयोग करना था। बाहर के साधनों का उपयोग करना बहुत आसान है। बाहर से मिले हुए एक एक सामग्री का उपयोग, सदुपयोग फिर भी संभव है, पर स्वयं के उपयोग का उपयोग करना मैं आज तक नहीं सीखा। कभी हमने अपने उपयोग से उपयोग में लीन होने का प्रयास किया? नहीं किया। जो मुझे ज्ञान दर्शन रूप डॉक्टर साहब ये उपयोग मिला था, ये शरीर मिला था, इसका सदुपयोग हमने किया? शायद नहीं किया। अगर किया होता तो माँ इस खोटे पंचम काल में हम यहाँ नहीं होते। आज तक हमारा उपयोग उसी में रहा जिसमें उपयोग नहीं था। बहुत अच्छे से समझना, मेरा उपयोग उसी में रहा जिसमें उपयोग नहीं था। मतलब आज तक हमने उस पुद्गल जड़ वस्तुओं में ही अपने ज्ञान दर्शन रूपी उपयोग को लगाने का प्रयास किया, जिसमें ज्ञान दर्शन रूपी उपयोग था ही नहीं। कभी शरीर में,
कभी शरीर के संबंधियों में, कभी पुद्गल वस्तुओं में, पर जिसमें वास्तव में उपयोग था, ज्ञान दर्शन था, उस आत्मा के उपयोग में हमने उपयोग नहीं लगाया। और जब तक हम अपने उपयोग को उपयोग में नहीं लगा रहे हैं, तब तक उपयोग का सदुपयोग नहीं है। शब्दानाम अनेक अर्थ था, उपयोग और उपयोग। ज्ञान दर्शन रूपी वह जो जीव का लक्षण रूप उपयोग था, उसका हमने आज तक अच्छी तरीके से प्रयोग नहीं किया, सदुपयोग नहीं किया। क्या वकील साहब इस पर्याय में हमें उपयोग मिला? जब से हम जीव द्रव्य है, तब से हमारे पास ये ज्ञान है, दर्शन है, समझ है, सब कुछ है, पर क्या करें, हमारे पास समय नहीं है। समझ है, ज्ञान है, दर्शन है, उपयोग है, पर उस समय को समझने के लिए हमारे पास समय नहीं है। कितना सदुपयोग हमने किया। क्या शेखर डॉक्टर साहब, हमें नहीं पता यह शरीर मात्र एक मल का पिंड है? पता है। शरीर में कितनी हड्डी, कितने नाखून, कितने मल भरा है, ये सब कुछ पता है, पर कभी उसका हमने उपयोग करके उससे दूर होने का प्रयास किया? बहुत अच्छी बात थी जो अन्यत्व भावना में आचार्य भगवंत ने बताई थी, मैं शरीर से भिन्न हूँ, इसका निर्णय कर लो। अब उसका निर्णय अगर नहीं कर पा रहे हो, अपने भिन्नत्व को जान नहीं पा रहे हो, मान नहीं पा रहे हो, कम से कम अपने शरीर को अपना मान ही रहे हो, तो कम से कम उस शरीर का, इस पर्याय का सदुपयोग भी करना सीख लो। बहुत अच्छी बात है चंद्र जी, नहीं मान रहे हो ना, शरीर तुमसे भिन्न है, ठीक है, कुछ क्षण के लिए मत मानो। अगर अपने शरीर को ही अपना मान रहे हो, तो कम से कम जो अपनी वस्तु तुम्हें मिली है, उसका सदुपयोग तो करना सीख लो। बहुत अच्छी बात होती अगर हम परिपूर्ण रूप से शरीर को, आत्मा को भिन्न मान लेते, जान लेते, पहचान लेते। नहीं मान रहे हो, अपना कहने की आदत ही पड़ गई है, तो शरीर का सदुपयोग किया क्या? नहीं किया। शरीर का सदुपयोग नहीं किया, मात्र और मात्र दुरुपयोग करके हम भोगों के कीड़े बनकर बैठे हैं। किसको सौंदर्य और किसको सुंदर बनाने का पुरुषार्थ किया? किसको चमकाने का हमने पुरुषार्थ किया? धर्म साधना करने के लिए भी अगर किसी की जरूरत थी, तो ये शरीर की थी, नहीं थी। कुछ क्षण हम मान के चल रहे हैं कि ठीक है, वह व्यवहार न से, असद्भुत व्यवहार न से ये शरीर मेरा है, पर मेरा है तो उसका सदुपयोग करो ना। भले ही परिपूर्ण रूप से मल से भरा हुआ है, मल से ही आच्छादित है, पर उसका भी सदुपयोग करना आना चाहिए। जैसे कल ही हम समझ रहे थे, याद है, काना पौड़ा पड़ा हाथ में, चूसे तो रोए, वह चूसोगे तो रोगे, पर वही भूमि में, खेती में डालोगे तो नया मीठा गन्ना भी मिल सकता है।